हमारे देश के नौजवान एवं बुजुर्गों एवं भाइयों बहनों माताओं, आज मैं आपके सामने विचार के बारे में बताना चाहता हूं कि विचार क्या है। विचार एक जीवन है और जीवन ही एक विचार है। लाइफ इज द आइडिया एंड आइडिया इज द लाइफ। अगर जीवन ही नहीं है तो विचार कैसे बनेंगे? जिंदगी है तभी विचारधाराएं बनती हैं और जीवन नहीं है तो विचारधाराएं नहीं बनेगी। एक मृत शरीर, एक शव है जो पड़ा हुआ है, उसमें विचार थोड़ी आएगा। जब जिंदगी होगी तब विचारधारा आएगी। तो जब शिशु गर्भावस्था में होता है, मां के उदर में होता है, तो जब वो पूर्ण तरीके से परिपक्व हो जाता है, उसका शरीर पूर्ण तरीके से विकसित हो जाता है और आत्मा उसके शरीर में प्रवेश करती है, तभी उसके अंदर जीवन शुरू हो जाता है और विचारधाराएं बनने लगती हैं। वो सोचता है कि आखिर हम कहाँ हैं, कहाँ आ गए, किस नरक में पड़े हुए। वो एक नरक का जीवन है जो व्यतीत करता है और भगवान से प्रार्थना करता है, ईश्वर, हे परमपिता परमेश्वर, किसी तरह मुझे मां के उदर से निकाल, मुझे नरक से बाहर निकाल। मैं तेरी दिन रात स्तुति करूंगा, प्रार्थना करूंगा, तेरा भजन करूंगा, मुझे संसार से कोई मतलब नहीं। लेकिन जैसे ही वो मां के उदर से बाहर आता है तो सब कुछ भूल जाता है, ईश्वर परमात्मा सब भूल जाता है और उसकी विचारधाराएं हैं जो बढ़ती चली जाती हैं। वो सोचता है मैं कहां आ गया इस मृतलोक में। जब वो आता है इस धरातल पर, जब अपने पैर रखता है तो वो सोचता है आखिर हम कहां आ गए, किस जगह आ गए। तो उसके मुखारविंद से वाह वाह की आवाज निकलती है। क्यों? कह तो सकता नहीं क्योंकि शिशु है, बोल सकता नहीं क्योंकि शिशु है। मां उसे दिन रात दूध पिलाती है, उसकी परवरिश करती है, लेकिन ये नहीं समझ पाता आखिर ये हमारे रिश्ते में है क्या, क्योंकि उसके अंदर बोध नहीं है, वो विचारधारा उसके अंदर नहीं आ रही। ये जानता है कि हमारा बहुत ख्याल रखती है, दिन रात हमारी परवरिश करती है, लेकिन धीरे धीरे जब उस जीवन उसका बढ़ता जाता है, उसकी विचारधाराएं बढ़ती जाती हैं। जीवन के साथ साथ विचारधाराएं बढ़ती जाती हैं और जब विचारधाराएं बढ़ती जाती हैं तो उसे बोध होता है हमारी मां है और मां हमारा पूरा ख्याल रखती है, हमारी परवरिश कर रही है, हमारी देखभाल कर रही है। धीरे धीरे जीवन के साथ साथ विचारधाराएं बढ़ती जाती हैं। जैसे जीवन बढ़ता जाता है वैसे उसकी विचारधाराएं बढ़ती जाती हैं और जैसी विचारधाराएं बढ़ती जाती हैं तो वो समझता है कि हमारा परिवार है, हमारा कुटुंब है, हमारे भाई है, हमारी बहन है और हमारा ये माँ है, हमारे बाप है। इस तरह के सभी रिश्तों को समझने लगता है। धीरे धीरे जीवन के साथ विचारधाराएं बढ़ती जाती हैं और वो है जो उसकी बुद्धि परिपक्व होती जाती है और अपने कुटुंब परिवार सबको समझने लगता है, रिश्तेदार संबंधी सबको समझने लगता है, समाज को समझने लगता है कि समाज क्या है, ग्रामीण समाज क्या है, शहर का समाज क्या है। इस तरह समझने लगता है। जब समाज उसको जिम्मेदारी सौंप देता है, उसकी शादी संबंध हो जाते हैं तो रिश्तेदारी संबंध बढ़ते हैं तो उसको भी समझता है। जीवन के साथ साथ उसकी विचारधाराएं बढ़ती जाती हैं। धीरे 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 क्या होता है, वो सामाजिक परिवेश में घुस करके समाज को समझता है, दुनिया को समझता है, दुनिया की नॉलेज को समझता है, दुनिया के ज्ञान को समझता है, दुनिया के ज्ञान को अर्जित करता है। अब है जो विचारधाराओं के साथ साथ अब है जो वो एक दोराहे पर खड़ा हो जाता है। वो खड़ा हुआ है, वहां से दो रास्ते जाते हैं, अच्छाई और बुराई। अब उसको ये स्वयं तय करना है कि वो अच्छाई के रास्ते में जाएगा या बुराई के रास्ते में जाएगा। ये उसको तय करना है, ये उसका स्वयं का निर्णय है।
लेकिन शैतान प्रवृत्ति के जो व्यक्ति होते हैं वो बुराई के रास्ते पे चलने लगते हैं, क्योंकि बुराई के रास्ते पे चलना बहुत आसान होता है, उसमें कोई बाधाएं नहीं आती है, संकट नहीं आते हैं, ये उसे भी मालूम है इसका परिणाम क्या होगा, लेकिन फिर भी वो बुराई के रास्ते पे जाता है। अब दूसरा रास्ता अच्छाई का है, तो वो अच्छाई के रास्ते पे चलने लगता है। जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, अच्छे व्यक्तित्व वाले होते हैं, महान व्यक्ति होते हैं, वो अच्छाई के रास्ते पे चलते हैं। अब अच्छाई के रास्ते पे चलने में चाहे उद्देश्य चाहे कुछ भी हो, उनका अपना एक उद्देश्य होता है। अच्छाई रास्ते चलने वालों पर किसी का ये उद्देश्य होता है कि हम डीएम बनेंगे, हम कलेक्टर बनेंगे, हम जो आईपीएस बनेंगे, हम सिपाही बनेंगे। अपना अपना एक उद्देश्य होता है अच्छाई रास्ते पे चलने वालों का। अब अच्छाई रास्ते पे चलने पर भी वहां भी दो रास्ते हो जाते हैं अच्छाई के, एक आध्यात्मिक रास्ता और एक सांसारिक रास्ता। अब सांसारिक रास्ते पे चलने वाले व्यक्ति वो अपने सांसारिक अच्छे उद्देश्यों को लेकर चलते हैं। उनका उद्देश्य होता है कि हम डीएम बनेंगे, हम कलेक्टर बनेंगे, हम सिपाही बनेंगे। अपना अपना उद्देश्य उनका। और आध्यात्मिक अच्छाई रास्ते पर चलने पर या ईश्वरी मार्ग पर चलने पर या ईश्वरी अच्छे रास्ते पर चलने वाले व्यक्तियों का उद्देश्य होता है कि हम है जो भगवान की भक्ति करेंगे, हम ईश्वर की आराधना में लीन रहेंगे। संसार एक सपना है, जीवन एक सपना है, और हम ईश्वरी रास्ते में चलते हुए मोक्ष की प्राप्ति करेंगे, इस आत्मा का आवागमन के चक्र से मुक्त होंगे, समझे। और हम है जो अपना है जो भगवान की भक्ति को करके ईश्वर की प्राप्ति करके हमेशा हमेशा के लिए आवागमन के चक्र से मुक्त होंगे। ये उनके आध्यात्मिक अच्छे रास्ते, एक सांसारिक अच्छे रास्ते हैं। और उनसे भी श्रेष्ठ वो व्यक्ति होते हैं जो आध्यात्मिकता को भी अपनाते हैं और सांसारिक अच्छे उद्देश्यों को भी अपनाते हैं। वो सबसे श्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि आध्यात्मिकता को ग्रहण करते हैं, ईश्वर की आराधना भी करते हैं और साथ में सांसारिक अच्छे उद्देश्यों की भी प्राप्ति करते हैं। ये है विचार। तो इस तरह से विचारधाराएं बढ़ती जाती हैं जीवन के साथ साथ, और विचारधाराएं और जीवन एक दूसरे के पूरक हैं और इच्छाएं और विचार एक दूसरे के पूरक हैं। हमारे मन में बिना इच्छा के विचार जागृत नहीं हो सकते हैं, क्योंकि विचार से ही, इच्छाओं से ही विचार जागृत होंगे। मान चलिए हमने सोचा कि हमें एक बढ़िया है जो एक मकान बनवाना है, तो जब मकान बनवाना है तो हमारी इच्छा जागृत हुई, और इच्छा के साथ साथ जब हम पूर्ण तरीके से अपने को ठान लिया और दृढ़ संकल्प ले लिया कि हमें मकान बनवाना ही है, तो वहीं से विचारधाराएं शुरू हो जाती हैं, उसकी भूमिका बनने लगती है कि हमें मकान कैसे बनवाना है, इसका क्या मटेरियल जोड़ना है, बालू गिट्टी सीमेंट सभी इकट्ठा करना है, उसके साथ साथ पैसा इकट्ठा करना है, कैसे साधन होंगे, कहाँ किस तरह से बनवाएं, क्या नक्शा होगा, ये सभी विचारधाराएं बनने लगती है। तो इच्छाएं और विचार एक दूसरे के पूरक है। इस तरह से विचार ही जीवन है और जीवन ही विचार है। तो कहने का मतलब ये विचारधारा आपके सामने छोटे स्टॉक में प्रस्तुत की कि विचार क्या है, क्योंकि लाइफ इज द आइडिया और आइडिया इज द लाइफ, हेवन इज द आइडिया, आइडिया इज द हेवन। इच्छाएं भी और विचार भी एक दूसरे के पूरक होते हैं। मैं इन्हीं विचारधाराओं के साथ इस विचार का टॉपिक आपके सामने प्रस्तुत किया, मैंने खत्म करना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।